बच्चों, स्वागत है आपका कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सिंटैक्स का जो नाउन पार्ट दिया गया है उसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 से दिया गया है, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 में आर्टिकल से संबंधित प्रश्न दिए गए थे, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग नाउन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न में निर्देश क्या दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है फिल इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि जो खाली स्थान है वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का ही कोई फॉर्म भरना है। गिवन इन द ब्रैकेट्स ऑफ इंड, जो कि अंत में ब्रैकेट में दिए गए हैं। आप इधर देख सकते हो कि ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, ऑफ ईच सेंटेंस में, प्रत्येक वाक्य के। ठीक है, इसका मतलब जो प्रत्येक वाक्य के अंत में जो वर्ब का फॉर्म दिया गया है खाली स्थानों पर भरना है, वो भी प्रेजेंट टेंस वाला ही फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है देयर डॉट डॉट प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी देयर से शुरुआत हो वाक्य, तो देयर के बाद वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, ये देयर नहीं डिसाइड करता है, बल्कि देयर के बाद जो आते हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देयर डॉट डॉट प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अब यहाँ पर देखोगे ब्रैकेट में दिया गया है वी का मतलब होता है इज, एम, आर में से कोई भरना है। वी वर्ब का एक फॉर्म होता है जो कि इज, एम, आर में से एक भरना है। तो यहाँ पर इज भरा जाएगा कि एम भरा जाएगा कि आर भरा जाएगा। ठीक है, अब ये आपको बताना है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण, टू एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करने के लिए, दिस पॉइंट मीन्स इस पॉइंट को, मतलब ये है कि इस पॉइंट की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये बताओ यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भर दिया जाएगा इज, सॉरी क्या भर दिया जाएगा, यहाँ पर भर दिया जाएगा आर। क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भर दिया जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। तो हम लोग कहेंगे देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया नो न्यूज डॉट डॉट गुड न्यूज। अब यहाँ पर फिर वही टू बी वाला फॉर्म बना, यानी इज, एम, आर में से। तो न्यूज जो होता है वह सिंगुलर होता है, और इसका मतलब ये है कि इसके साथ क्या भरोगे, इज भरोगे। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्योंकि न्यूज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है मीजल्स। मीजल्स का मतलब होता है खसरा। ध्यान दीजिएगा, आपके एक्सलेंट में एकदम हाईलाइट करके दिया गया है कि अगर कहीं पर भी मीजल्स या मम्स आता है, मीजल यानी खसरा और मम्स मतलब गले का रोग होता है, इनका प्रयोग जो होता है वह हमेशा सिंगुलर में किया जाता है और इनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या करोगे, इसका मतलब सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी का फॉर्म में देखा जाए तो क्या भर दिया जाएगा, इज भर दिया जाएगा, और इसके पहले क्या करोगे, दा का प्रयोग कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, द मीजल्स इज ए डिसीज, यानी खसरा एक बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ध्यान दीजिएगा, ट्राउजर्स मतलब यह है कि पैंट वाले ट्राउजर की बात किया गया है। और ध्यान देना, जितने भी दो टांग वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कैंची हो गया, चिमटा हो गया, या पैंट हो गया, या चश्मा हो गया, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है। लेकिन यदि इनका प्रयोग सिंगुलर में करना होगा तो दिस पेयर करके जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्राउजर की बात नहीं किया गया, ट्राउजर के एक जोड़े की बात किया गया है, यह जोड़े की बात किया गया है। और जब एक जोड़े की बात किया जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। फिर से समझना, ट्राउजर अकेले आएगा तब इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिस पेयर जोड़ दिया गया, इसका मतलब ट्राउजर के एक जोड़े की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। जब सिंगुलर आएगा इसका मतलब है कि कॉस्ट लगाना है। कॉस्ट का कौन सा फॉर्म लगाओगे, तो सिंगुलर वाला फॉर्म लगाओगे तो हो जाएगा कॉस्ट का कॉस्ट। ठीक है, मतलब ट्राउजर के इस जोड़े यानी एक जोड़े की कीमत जो है मैंने कितने रुपए दिया, तो 60 रुपीज़ यानी 60 रुपये अदा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, कॉस्ट कर दोगे। समझ में आया, दोनों चीज़ समझना। अगर दो टांग वाली चीज़ें आएंगी तो प्लूरल में, लेकिन अगर उसके साथ दिस पेयर जुड़ गया तब सिंगुलर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सीप। सीप क्या होता है, सीप का मतलब होता है भेड़। ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में सेम होता है, जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, ठीक है ना, फिश हो गया, इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल सेम होता है। अगर यह किसी सिंगुलर के लिए काम करता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है, अगर प्लूरल के लिए काम करता है तो प्लूरल का काम करता है।
और यहाँ पर कहा गया है सीप अस ऊल, इसका मतलब सीप और क्या भरना है, गिव वाला फॉर्म भरना है कि गिव भरा जाएगा कि गिव्स भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीप हमें ऊन देती हैं, तो एक सीप की बात नहीं किया जा रहा है, सभी सीप की बात किया जा रहा है, सभी भेड़ों की बात किया जा रहा है। और जब सभी भेड़ों की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर गिव का गिव्स नहीं भरोगे, गिव भरोगे। ठीक है ना, क्या भरोगे, गिव भरोगे, यानी प्लूरल वर्ब भरोगे, क्योंकि प्लूरल का काम कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। होयर द स्कीजर्स, स्कीजर्स मतलब कैंची। अब कैंची भी क्या है, दो टांग वाली है, इसका मतलब सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल। तो वर्ब क्या लगाओगे, वी फॉर्म का क्या लगाओगे, इज की एम की आर, तो आप कहोगे यहाँ पर भर देंगे आर, तो क्या हो जाएगा, होयर आर द स्कीजर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या करेंगे, अगला प्रश्न है कश्मीर डॉट डॉट ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। अब यहाँ पर है अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। अब ये बताओ कश्मीर क्या है, कश्मीर सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें यस या यस जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे अट्रैक्ट्स। तो कश्मीर अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या करेंगे, 3 डजन ऑरेंज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डजन को याद रखिएगा, कहीं पर चाहे डजन दिख जाए या 100 दिख जाए या लैक्स दिख जाए या करोड़ दिख जाए या स्कोर दिख जाए, अगर इसके पहले कोई निश्चित नंबर हो तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इसको डजन वाले पार्ट को प्लूरल नहीं बनाया जाता है, लेकिन वर्ब जो आएगा वह प्लूरल आएगा। तो 3 डजन डॉट डॉट बाट फॉर द चिल्ड्रेन, तो वी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इज की एम की आर वी वाले फॉर्म में भरना है कि इज की एम की आर, तो प्लूरल में भर दोगे आर, तो क्या हो जाएगा, 3 डजन ऑरेंज आर बॉट फॉर द चिल्ड्रेन, मतलब 3 दर्जन संतरे जो हैं वह बच्चों के लिए खरीदे गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुलिस डॉट डॉट नॉट मेड एनी अरेस्ट। अब यहाँ पर भरना है या तो हैज या तो हैव। तो ये बताइए, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, साथ ही साथ प्यूपल हो गया, ठीक है ना, जेंट्री हो गया, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है। जब प्लूरल में किया जाता है इसका मतलब यह है कि पुलिस के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पुलिस का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो हैव का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है पॉलिटिक्स, तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या फिजिक्स हो गया, इन सब का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, तो वर्ब भी जो आएगा वह सिंगुलर में आएगा। तो वी वाले फॉर्म में क्या भरा जाएगा, इज एम आर में से यहाँ पर भर दोगे इज। तो पॉलिटिक्स इज ए प्रोफेशन नाउ ए डेज, इसका मतलब है कि राजनीति जो है आजकल एक व्यवसाय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 4 का ए देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 में इतना ही था, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखोगे आप, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखोगे इतने साल लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, द न्यूज आर करेक्ट। तो न्यूज मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होता है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, इज कर दोगे, तो हो जाएगा द न्यूज इज करेक्ट, द न्यूज इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क। ध्यान दीजिएगा, मार्क का मतलब होता है चिन्ह और मार्क्स का मतलब होता है अंक। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मैं इंग्लिश में अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर सका, तो अंक प्राप्त करने की बात किया जा रहा है, और अंक के लिए मार्क नहीं बल्कि मार्क्स होता है, तो मार्क में यस लगा दोगे, हो जाएगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। ये ध्यान दीजिएगा, यह जो है यह बाइबल की एक लाइन है, बाइबल में लिखी हुई एक लाइन है। इसका मतलब होता है पाप की कमाई जो होती है उसका, पाप की कमाई हमेशा मृत्यु होती है, और यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा वह इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पाप की कमाई एक को इंडिकेट करे, यानी पाप की कमाई यानी पूरा एक भाव को इंडिकेट करा है, क्या होता है, मृत्यु होती है, और यह आपके एक्सीलेंट बुक में दिया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे दिया गया है 10 शीप्स। अभी मैंने आपको बताया कि शीप का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यानी इसमें यस नहीं जोड़ा जाता है, तो हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब 10 भेड़ मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से यस हटा दीजिए, बाकी सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया है, दिस हाउस इज, यह घर है अंडर रिपेयर।
अंडर रिपेयर का मतलब अभी पूरा रिपेयर नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है, ठीक है ना। इसका मतलब अंडर रिपेयर का मतलब अभी चल रहा है, और इसका मतलब यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव में यस नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब रिपेयर्स से यस हट जाएगा तो हो जाएगा दिस हाउस इज अंडर रिपेयर। अंडर रिपेयर मतलब अभी रिपेयर का काम चल रहा है, तो अंडर रिपेयर होता है, रिपेयर्स नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। छठे प्रश्न में कहा गया है इट इज ए नाइस पोएट्री। ध्यान दीजिएगा, पोएट्री नहीं होगा, यहाँ पर होगा पोयम। क्यों? क्योंकि पोयम जो होता है ग्रुप ऑफ पोयम, ग्रुप ऑफ पोयम को ही पोएट्री कहा जाता है। तो पोयम पोएट्री एक नहीं होता है, पोएट्री जो होता है वह काफ़ी पोयम का ग्रुप होता है। तो यहाँ पर पोएट्री हट के क्या हो जाएगा, इट इज ए नाइस पोयम हो जाएगा, ठीक है। पोएट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ पोयम्स होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन जो होता है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसमें यस नहीं लगेगा, तो यस हटा दिया जाएगा। और जो आर का प्रयोग किया गया है वहाँ पर इज हो जाएगा, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। यदि इसको प्लूरल बनाना होता है तो ये आर्टिकल ऑफ या पीसेज ऑफ के माध्यम से आर्टिकल इसको मतलब प्लूरल बनाना होगा तो बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, योर इन्फॉर्मेशन जो यस है हट जाएगा, इज फॉल्स, योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्या कहा गया है, मम्स आर डेंजरियस। अभी मैंने आपको बताया कि पहली बात तो यह है कि मम्स के आगे क्या होगा, द का प्रयोग किया जाएगा, और इसका प्रयोग जो किया जाता है वह सिंगुलर में किया जाता है, तो हो जाएगा द मम्स इज डेंजरियस, यानी खसरा जो है खतरनाक होता है, खसरा खतरनाक होता है, तो द मम्स इज डेंजरियस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आई सा 3 डियर्स। अब ये बताइए डियर में भी एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा। बताया जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, सिप हो गया, इसमें एस या एस नहीं लगता है। तो आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट, सिर्फ इतना कर दीजिए, इसमें से यस हटा दीजिए, बस हो जाएगा आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा फुल मेनी ए। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर मेनी आता है तो मेनी के बाद जो नाउन आता है उसको प्लूरल बनाया जाता है, और वर्ब भी जो होता है वह प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन अगर मेनी के साथ ए आ जाता है तो मेनी ए के बाद नाउन जो आता है वह सिंगुलर आता है, और वर्ब भी जो आता है वह सिंगुलर आता है। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें यह हो जाएगा फुल मेनी ए फ्लावर, क्या हो जाएगा, फ्लावर, आगे इज हो जाएगा, फुल मेनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, ठीक है। तो यहाँ से फ्लावर्स से यस हटा दीजिए और आर की जगह पे इज कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी वन ऑफ द आ जाए, क्या आ जाए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी वन ऑफ द आ जाए, तो इसके बाद जो नाउन आता है वह हमेशा प्लूरल आता है, क्योंकि कईयों में से एक की बात किया जा रहा है। वन ऑफ द मतलब एक, कईयों में से एक की बात किया जाता है, तो यहाँ पर ये प्लूरल आएगा, तो पोएट्स की जगह पे हो जाएगा पोएट्स। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पोएट का पोएट्स कर दोगे बस, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है हिज पोएट्रीज। ध्यान दीजिएगा, पोएट्री का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, पोएट्री का पोएट्री ही रहेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा हिज पोएट्री, और इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, तो हो जाएगा हिज पोएट्री इज माइस्टिक, ठीक है ना, हिज पोएट्री इज माइस्टिक हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से पहली बात तो पोएट्रीज का पोएट्री कर दीजिए, आर की जगह पे इज कर दीजिए, तो हिज पोएट्री इज माइस्टिक, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सम थीफ। अब यहाँ पर सम आया है, एक से अधिक आया है, तो थीफ का भी प्लूरल हो जाएगा, और फिर इसमें यफ आ रहा है, और अगर किसी भी नाउन के अंत में यफ आता है तो यफ को हटा के उसके बाद वी ई एस जोड़ दिया जाता है, ये हो जाएगा सम थीव्स, सम THIE वी ई एस, और यहाँ पर हैज की जगह पे क्या हो जाएगा हैव, क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। सम थीव्स हैव इंटर्ड माई हाउस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है कि ही बॉट 3 शॉप्स। तो ध्यान दीजिएगा, शॉप्स में यस या यस नहीं लगता है, तो शॉप ही हो जाएगा, ही बॉट 3 शॉप, बस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है।
अगले प्रश्न में दिया गया है हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। मीजल्स मीन्स मतलब अभी मैंने बताया था खसरा होता है और इसके अंत में यस होता है और वह हटता नहीं है। मीजल्स शब्द ही होता है, एक बीमारी का नाम है, ठीक है ना। तो मीजल नहीं मीजल्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है द पुअर। अब ध्यान दीजिएगा यह एडजेक्टिव है पुअर, इसके पहले द लगा दिया जाता है तो यह प्लूरल का काम करने लगता है और प्लूरल का काम करने लगता है तो इज नहीं क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हो जाएगा द पुअर आर अनहैप्पी, द पुअर आर अनहैप्पी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। माई ट्राउजर, ट्राउजर नहीं होता ट्राउजर्स होता है। क्या होता है, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। और ट्राउजर के साथ हम लोग जानते हैं कि ट्राउजर प्लूरल होता है तो प्लूरल रहेगा माई ट्राउजर्स आर डर्टी, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने है कि अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी दो पोसेसिव केस का प्रयोग एक साथ में नहीं किया जाता है। पोसेसिव केस का मतलब यह है कि यहाँ पर जो अपोस्ट्राफी एस आया है, दो पोसेसिव केस का प्रयोग एक साथ में नहीं किया जाता है। और निर्जीव के लिए आफ का प्रयोग किया जाता है और सजीव के लिए अपोस्ट्राफी यस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो पोसेसिव केस एक साथ में दिए गए हैं तो इसको हटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें आप कर दोगे कि द कलर ऑफ अशोक पेंसिल, पहले लगा दोगे द, उसके बाद कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड, ठीक है, ये कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इज योर स्कीजर्स, अब ये क्या है, योर स्कीजर्स मतलब क्या है, स्कीजर मतलब कैंची। अब ये क्या होता है, प्लूरल होता है तो यहाँ पर इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया है ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग। अब ये बताओ इसका मतलब है, चेयर्स लेग का मतलब होता है कि कुर्सी के पैर की बात किया जा रहा है। और जब यह प्लूरल है, यह एक प्रकार का निर्जीव है, निर्जीव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा लेग्स ऑफ चेयर। ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है। मतलब निर्जीव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का, और सजीव के लिए अपोस्ट्राफी यस का। और साथ ही साथ दो अपोस्ट्राफी मतलब दो पोसिव केस का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं। डोंट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेज। अब ध्यान दीजिएगा एडवाइसेज क्या होता है, ये एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो एडवाइस का एडवाइस ही होता है, इसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो यस है जुड़ा वो हटा दोगे, हो जाएगा डोंट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया जिम्नाटिक्स। और ये क्या है, जिम्नाटिक्स क्या होता है, जिम्नास्टिक्स होता है एक प्रकार के खेल का नाम। और खेल का नाम जो होता है एक प्रकार के प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का। मतलब जिम्नास्टिक्स जो है एक प्रकार का देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या ये, यह एक प्रकार का सिंगुलर है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आर आया है इसके जगह पे इज कर दीजिए, बाकी सब सही है। फिर क्या है, ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है ना। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स होता है तो यहाँ पर यस जोड़ दोगे बस, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। अगले प्रश्न में कर दोगे ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेज। यहाँ पर भी एडवाइसेज आ गया है तो एडवाइसेज से यस हटा दोगे, सिर्फ रहेगा एडवाइस। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, बस। अब अगला प्रश्न है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। मतलब प्रकाश ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज चलती है। तो यहाँ पर जो लाइट्स है, लाइट्स नहीं होगा लाइट होगा। यहाँ पर जो साउंड्स है, साउंड्स नहीं होगा साउंड होगा। मतलब दोनों जगह से यस हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक है। दोनों जगह से यस हटा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा ऑल द फर्नीचर्स। अब देखिए पहली बात तो फर्नीचर में यस या यस लगेगा नहीं, तो यहाँ से फर्नीचर हटा दोगे। और साथ ही साथ इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिकल ऑफ या पीसेज ऑफ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कर सकते हो ऑल पीसेज ऑफ या ऑल आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑल पीसेज ऑफ फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन, ठीक है ना। क्योंकि आल लगा रहे हो तो फर्नीचर प्लूरल बन जाएगा, और फर्नीचर अकेले आएगा तो फर्नीचर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। इसको प्लूरल करने के लिए आर्टिकल ऑफ या पीसेज ऑफ जोड़ दिया जाता है। तो ऑल पीसेज ऑफ द फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या करेंगे, द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। अब यहाँ पर देखिए पोएट एंड स्कॉलर, अभी आर्टिकल का प्रयोग एक के साथ किया गया है, और जब आर्टिकल का प्रयोग एक के साथ किया गया इसका मतलब पोएट और स्कॉलर जो है एक ही व्यक्ति हैं, तब यहाँ पर आपको इज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो कि यहाँ से आर को हटा के इज कर दीजिए तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और एक ये भी कर सकते हो कि स्कॉलर के पहले अगर द का प्रयोग कर दोगे और दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, द पोएट एंड द स्कॉलर, तो इसका मतलब दो अलग अलग हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले तो एक कर सकते हो कि आर की जगह पे इज कर दो, या दूसरा क्या सही कर सकते हो कि स्कॉलर के पहले द लगा दो तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या करोगे, तो इसमें कहा गया है द कमेटी हैज अराइव्ड एट हिज डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। अब ध्यान से समझना, जैसे कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार के कॉमन नाउन होते हैं, सॉरी कॉमन नहीं, एक प्रकार के कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव का मतलब है कि समूह को दिखाते हैं। अगर ये समूह एक समूह की तरह से काम करे, सभी का एक ही डिसीजन हो, तब इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। लेकिन अगर इनमें मतभेद आ जाए, सभी लोग बंटने लगें या अलग अलग डिसीजन देने पे आ जाएं, तब इनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। और यहाँ पर क्या कहा गया, द कमिटी हैज अराइव्ड, कमेटी आ चुकी है, एट दिस डिसीजन, इस निर्णय पर, इन दियर ओन इंटरेस्ट, अपने हिसाब से, अपने रुचि के आधार पर। इसका मतलब आयोग के जितने भी सदस्य हैं वह अपना अपना फैसला या अपना डिसीजन देंगे। इसका मतलब ये कि अपना अलग अलग देंगे, तो यहाँ पर हैज जो आया है वह हैव हो जाएगा। समझ में आया ये? अब यहाँ पर है द ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब यह कि जैसे कुछ सदस्यों के समूह को कमेटी कहा जाता है, आयोग कहा जाता है, वैसे ही कुछ जजों के समूह को ज्यूरी कहा जाता है। ठीक है, तो द ज्यूरी वाज डिवाइडेड, मतलब ये जो समूह था जजों का, ये बंट गया इन इट्स ओपिनियन, अपनी ओपिनियन में, एंड कुड नॉट एग्री एज द वर्डिक्ट। इसका मतलब है कि जब ये बंट गया, इसका मतलब है कि इसके साथ भी आप प्लूरल का प्रयोग करोगे तो वाज जो है वह क्या हो जाएगा, वर। फिर से समझना, अगर ये एक कमेटी की तरह से काम करेंगे, सबका निर्णय एक ही होगा, तब सिंगुलर की तरह से काम करेंगे। अगर उसमें से सदस्यों का मत अलग अलग हो जाएगा, तब यह प्लूरल की तरह काम करेंगे। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए कहाँ तक हो गया है, अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर, आवर रूम्स रूफ। अब ये बताओ रूम का छत क्या है, यह एक प्रकार का देखा जाए तो निर्जीव है, तो ये हो जाएगा द रूफ ऑफ आवर रूम। ऑफ से जोड़ोगे, द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऋतुओं के नाम के पहले सामान्यतया द का प्रयोग नहीं किया जाता। ऋतुओं के नाम के पहले, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऋतुओं के पहले सामान्यतया द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर उनका नाम आ गया तब तो पक्का द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हालांकि ऋतुओं के पहले यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन ऋतुओं का नाम आ जाएगा तब द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। तो कभी कभी ऋतुओं के पहले तो द का प्रयोग कर दिया जाता है, कभी कभी नहीं किया जाता, लेकिन ऋतुओं का नाम आ गया है तब कभी भी द का प्रयोग उसके पहले नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, रूफ, द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। पिछला वाला भी रिवीजन करते हुए चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया, देयर आर फाइन फर्नीचर्स। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर। और जब ये सिंगुलर होता है तो देयर के बाद कौन सा वर्ब लगेगा, ये आगे आने वाला नाउन डिसाइड करता है। जब ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पर आर नहीं हो जाएगा, इज हो जाएगा। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ही गैव हर, आई गैव हर, मैंने उसे दिया ए 10 रुपीज नहीं होता है, ए 10 रुपी होता है, 10 रुपी नोट। ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे आ जाए 10 रुपीज लिखा जाएगा, 10 रुपीज, लेकिन अगर उसके पहले आर्टिकल ए वगैरह का प्रयोग कर दिया जाएगा तब जो होगा वह इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा आई गैव हर ए 10 रुपी नोट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा, आई लाइक किड्स पोएट्रीज। पोएट्रीज का पोएट्री होता है, पोएट्री मतलब प्लूरल नहीं बनेगा तो इसको कर दोगे पोएट्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज, तो यहाँ पर फिशेज नहीं होगा, क्या होगा, फिश हो जाएगा। ध्यान से समझना,
अगर फिश का प्रयोग समूह में किया जाए, उस सभी जैसे कह दिया जाए कि मछली, जल में मछली हैं, जल में मछली है। अब यहाँ पर अलग अलग मछली की बात नहीं किया गया है, तब चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, फिश ही रहेगा। लेकिन अगर फिश के अलग अलग प्रजाति की बात किया जाए कि इस डब में या इस जग में देखा जाए तो 10 प्रकार की मछलियां हैं, तब वहाँ पर फिश का फिशेज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मछलियां अलग अलग प्रजाति को दिखाएंगी तब फिश का फिशेज हो जाएगा, अगर एक ही को दिखाएगा तो वहाँ पर फिश का फिश ही रहेगा, भले ही मछली ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज, मैंने बहुत सारा मछलियाँ खाई, तो यहाँ पर ये तो बताया नहीं जा रहा कि अलग अलग प्रकार की मछली खाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फिश ही होगा, फिशेज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो होगा वह एक्सरसाइज नंबर 4 के आगे से जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना कीमती सुझाव भी दीजिएगा, और हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।